नमस्कार, घटना चक्र बुक वीडियो के इस शैक्षणिक मंच पर आपका स्वागत है। हमारा उद्देश्य है ज्ञान को सरल, स्पष्ट और सुलभ रूप में आप तक पहुंचाना। आइए आरंभ करते हैं अध्ययन और सफलता की इस यात्रा को। नमस्कार। देखिए, हर बजट ना सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं होता, ये एक कहानी कहता है किसी भी राज्य की प्राथमिकताओं की और उसके भविष्य के सपनों की। तो आज हम बिहार के 2025-26 के बजट की इसी कहानी को समझने की कोशिश करेंगे। आखिर ये नंबर बिहार के लोगों के लिए सरकार की योजनाओं के बारे में क्या बता रहे हैं? चलिए मिलकर पता लगाते हैं। तो चलिए सबसे पहले उस एक नंबर पर नजर डालते हैं जो पूरे बजट में सबसे ज्यादा ध्यान खींच रहा है। ये है लगभग 61,000 करोड़ रुपए। और ये सारा पैसा सिर्फ और सिर्फ शिक्षा के लिए है। मतलब ये अब तक का सबसे बड़ा अकेला एलोकेशन है जो साफ साफ बताता है कि बिहार के भविष्य की नींव शिक्षा पर ही रखी जा रही है। जब हम टॉप खर्चों को एक साथ देखते हैं तो तीन चीजें बिल्कुल साफ हो जाती हैं: शिक्षा, स्वास्थ्य और सड़कें। लेकिन यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात है। शिक्षा पर जो पैसा लगाया जा रहा है वो स्वास्थ्य और सड़कों के कुल खर्च से भी ज्यादा है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है कि राज्य की लॉन्ग टर्म सोच क्या है। अच्छा, इन प्राथमिकताओं के पीछे की वजह क्या है, ये समझने के लिए आइए जरा एक कदम पीछे हटकर बजट की पूरी तस्वीर को देखते हैं। आखिर राज्य का पैसा असल में जा कहाँ रहा है? तो शिक्षा, स्वास्थ्य और सड़कों के बाद हम देख सकते हैं कि गृह विभाग, ग्रामीण विकास और ऊर्जा जैसे सेक्टर्स में भी बड़ा निवेश किया जा रहा है। ये एक तरह से बैलेंस्ड अप्रोच की तरफ इशारा करता है। मतलब सिर्फ सोशल डेवलपमेंट पर ही नहीं, बल्कि इंफ्रास्ट्रक्चर, कानून व्यवस्था और एनर्जी सिक्योरिटी को मजबूत करने पर भी पूरा फोकस है। ये बड़े बड़े नंबर्स सुनने में तो काफी अच्छे लगते हैं, लेकिन सवाल ये है कि एक आम इंसान के लिए इनका मतलब क्या है। तो चलिए हमारे अगले सेक्शन जन जन पर निवेश में ये समझते हैं कि ये हजारों करोड़ रुपए बिहार के लोगों के लिए जमीनी फायदे में कैसे बदलेंगे। असल में देखा जाए तो ये बजट लोगों को सेंटर में रखकर बनाया गया है। फिलॉसफी बिल्कुल साफ है। एक बेहतर और खुशहाल बिहार का रास्ता वहाँ के लोगों की सेहत और उनके भविष्य में निवेश करके ही बनाया जा सकता है। और इसके लिए शिक्षा और स्वास्थ्य से बेटर टूल और क्या हो सकता है। और हाँ, ये निवेश सिर्फ कागजों पर नहीं है, बल्कि जमीन पर दिखने वाली चीजों में बदल रहा है। सोचिए 358 जगहों पर नए सरकारी डिग्री कॉलेज, पीपीपी यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर नए मेडिकल कॉलेज, बेगूसराय में खास कैंसर अस्पताल और तो और हर ब्लॉक में एक आउटडोर स्टेडियम। ये वो ईंटें हैं जिनसे पूरे राज्य में लोगों को बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य और मनोरंजन तक सीधी पहुंच मिलेगी। इस बजट का एक और बहुत जरूरी पहलू है नारी शक्ति, यानी महिलाओं के सशक्तिकरण पर एक खास फोकस। आइए देखते हैं कि बिहार में महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए क्या-क्या ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। और देखिए, ये कोई एक दो अलग अलग स्कीमें नहीं है, ये एक पूरी सोची समझी 4 स्टेप वाली स्ट्रैटेजी है। पहला कदम आर्थिक आज़ादी, जिसके लिए ई रिक्शा और टू व्हीलर के लिए सीधे कैश दिया जा रहा है। दूसरा कदम नौकरियों में हिस्सेदारी, मतलब ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन में महिलाओं के लिए 33% रिजर्वेशन। तीसरा सेफ्टी, पिंक बसें और पिंक टॉयलेट्स शुरू करके पब्लिक स्पेसेस को सुरक्षित बनाना। और चौथा और आखिरी कदम है एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देना, जिसके लिए पटना में एक महिला हाट बनाया जा रहा है। मतलब एक पूरा पैकेज है। इस मेन स्ट्रैटेजी के अलावा भी ना कुछ बहुत ही अनोखी और नई पहल की जा रही है। जैसे पटना में एक जिम ऑन व्हील्स शुरू हो रहा है, जिसमें सारे ट्रेनर्स महिलाएं होंगी। साथ ही महिलाओं को टूरिस्ट गाइड की ट्रेनिंग दी जाएगी, जिससे टूरिज्म सेक्टर में उनके लिए नए दरवाजे खुलेंगे। ये स्कीमें दिखाती हैं कि महिलाओं के लिए आर्थिक मौके बढ़ाने के लिए एक क्रिएटिव तरीका अपनाया जा रहा है। अच्छा, तो लोगों और महिलाओं पर निवेश की बात तो हो गई। अब जरा भविष्य की तरफ देखते हैं। ये बजट इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी और खेती के जरिए बिहार के लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट के लिए क्या नींव रख रहा है, चलिए समझते हैं। यहाँ ना एक बहुत ही दिलचस्प डुअल स्ट्रैटेजी नजर आती है। एक तरफ गांव की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने पर पूरा जोर है, कोल्ड स्टोरेज, आधुनिक कृषि मंडियां और जरूरी दालों के लिए एमएसपी। वहीं दूसरी तरफ मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी उतना ही जोर है, 4 लेन हाईवे, नए एयरपोर्ट्स और एक हाईटेक स्टेट डेटा सेंटर। मतलब साफ है, गांव और शहर के बीच की दूरी को कम करके एक साथ विकास करना है।
और आधुनिकीकरण की ये कोशिशें भविष्य की इस सोच को और पुख्ता करती हैं। जरा सोचिए, 2025-26 तक सारे रजिस्ट्रेशन ऑफिस पेपरलेस हो जाएंगे। मौसम की सटीक जानकारी और आपदा की चेतावनी के लिए एडवांस्ड वेदर रडार लगाए जा रहे हैं। एक नया बिहार ग्रीन डेवलपमेंट फंड बनाया गया है और उड़ान स्कीम के तहत कई एयरपोर्ट्स डेवलप किए जा रहे हैं। ये सारे कदम मिलकर एक ज्यादा कुशल, टेक्नोलॉजी से लैस और पर्यावरण के प्रति जागरूक बिहार की तरफ इशारा करते हैं। तो हमने सारी डिटेल्स तो देख ली। अब थोड़ा रुककर बड़ी पिक्चर को देखते हैं। इस पूरे बजट से हमें क्या अहम बातें समझनी चाहिए? आइए इसके पीछे की स्ट्रेटेजिक सोच को संक्षेप में समझते हैं। तो इस बजट की जो मूल सोच है उसे 4 हिस्सों में बांटा जा सकता है। पहला, ह्यूमन डेवलपमेंट, जो शिक्षा और स्वास्थ्य में बड़े निवेश से दिख रहा है। दूसरा, महिला सशक्तिकरण, जिसके लिए आर्थिक और सामाजिक दोनों स्तरों पर एक पूरी स्ट्रैटेजी है। तीसरा है बैलेंस्ड ग्रोथ, यानी गांव की अर्थव्यवस्था और शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर दोनों को साथ लेकर चलना। और चौथा है टेक्नोलॉजिकल लीप, मतलब एक मजबूत भविष्य के लिए डिजिटल सर्विसेज और ग्रीन एनर्जी को अपनाना। तो इन सब बातों के बाद एक ही बड़ा सवाल हमारे सामने आकर खड़ा होता है। क्या ये जो पूरा एम्बिशियस ब्लूप्रिंट है, लोगों पर, महिलाओं पर और इंफ्रास्ट्रक्चर पर इतना बड़ा निवेश, क्या ये आने वाले सालों में बिहार की तस्वीर सच में बदल पाएगा? देखिए, बजट में तो रोड मैप बना दिया गया है, पर असली कहानी तो तब लिखी जाएगी जब ये जमीन पर उतरेगा। इस विश्लेषण में शामिल होने के लिए शुक्रिया।